बहू, सास और जेठानी का सम्मान मायके वालों से पहले होता है। आज राघव और सविता की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते एक साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और राघव की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी रोहन और रश्मि भी राघव के आगे पीछे ही घूम रहे थे। राघव की माँ विमला जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बलैया लिए जा रही थी और सब लोग राघव को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने राघव को आवाज देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर ही हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर राघव ने कहा, बस पंडित जी, 5 मिनट और, सविता अभी आती ही होगी। राघव की बात सुनकर विमला जी ने कहा, अरे बेटा, अगर सविता को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं सविता कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। विमला जी की बात सुनकर राघव मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो सविता ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर विमला जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और राघव यथावत सविता का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसे वो दिन याद हो आया जब सविता उसकी पत्नी बनकर उसके ज़िंदगी में आई थी। राघव ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था। इसलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा, जबकि राघव का भाई रोहन अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से राघव की माँ विमला जी का भी रुझान अपने बेटे रोहन की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है, उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। रश्मि घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि सविता घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। सविता दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से सिर्फ ताने आते थे। राघव जो भी कमाता था वो सब विमला जी के हाथ में लाकर रख देता था। सविता को अगर कुछ चाहिए होता था तो विमला जी से मांगना पड़ता था, पर विमला जी से पहले तो रश्मि ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि सविता के खाने पीने में भी रोक टोक थी। रश्मि और विमला जी सविता के थाली पर नज़र ज़रूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर ज़रूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो कोल्हू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। सविता का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि राघव को दिख नहीं रहा था। एक दो बार विमला जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर विमला जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन सविता को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण विमला जी ने सविता को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। रश्मि तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। सविता ने अकेली ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि सविता के लिए सब्जी बची ही नहीं। सविता खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती? तभी उसे याद आया कि रश्मि भाभी के मायके से एक दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो वो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी।
उसे खाना खाते देखकर रश्मि ने चिल्लाना शुरू कर दिया। किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतने ही आम के अचार का शौक है तो अपने मायके वालों को बोलो। रश्मि की बात सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। रश्मि अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए। विमला जी ने भी रश्मि का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, सविता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सविता के चिल्लाने की आवाज़ से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर रश्मि रजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए रश्मि थप्पड़ मारने के लिए सविता की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि रश्मि की चीख निकल गई। यह देखकर विमला जी चिल्लाई, राघव, तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल। अब यह इस घर में रहने लायक नहीं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। राघव का इतना कहते ही रश्मि और विमला जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। सविता राघव की तरफ देखने लगी। राघव अंदर कमरे में गया, अपना और सविता का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और सविता का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने विमला जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को सविता की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ राघव घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहाँ गृहस्थी बसाने में सविता के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद सविता और राघव ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला, पर दोनों की मेहनत आज नज़र आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से सविता निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर राघव मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली सविता आज भारी चुनरी की साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थी। हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुए थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। सविता को इस तरह देखकर और राघव को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर रश्मि विमला जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ। यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर विमला जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूँ? कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने जना है। राघव और सविता हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुफ्त उठाया।
खुद राघव और सविता ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा, उन्हें खिला पिलाकर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले सविता की माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल ज़रूर गिफ्ट की। यह सब देखकर तो विमला जी और ज़्यादा जल भुन गई। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए राघव, सविता, विमला जी, रश्मि और रोहन। रश्मि ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में विमला जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है, इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को। मेरे बेटे का फालतू का खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है, यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी है, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर सविता मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकालकर विमला जी को दी और एक साड़ी निकालकर रश्मि को पकड़ते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट है। साड़ी को उलट पलट कर देखने के बाद रश्मि बोली, बस एक साड़ी अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए से ज़्यादा ही बनता है। मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए ज़रा, कहकर सविता अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई। यह आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। सविता ने रश्मि को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफ़ी वजनदार था, उससे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो उसमें आम का अचार रखा था। रश्मि और विमला जी हैरानी से सविता और राघव की तरफ देख रहे थे। तब राघव ने कहा, माँ, हैरानी से क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था, इसलिए इससे महंगी चीज़ तो और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने सविता को चोर साबित किया, यही लौटा रहे हैं। कहते हुए राघव ने हाथ जोड़ लिए। विमला जी कुछ कह ना पाई और रश्मि और रोहन के साथ अपना सा मुंह लेकर वहाँ से रवाना हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।